पुराने ज़माने में हिंदुस्तान के एक खूबसूरत और खुशहाल इलाके में राजा वीर सिंह हुकूमत करते थे। वो निहायत अक्लमंद, दिलेर और इंसाफ पसंद थे। उनका महल चांदी की तरह चमकता था और पूरा इलाका अमन व सुकून से भरा हुआ था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उन्हें अपने दुश्मनों से हमेशा खतरा लाहिक रहता था। उनके वजीर ने एक रोज उन्हें बताया कि दूर एक गहरे जंगल में एक जादुई आईना मौजूद है जो मुस्तकबल को दिखा सकता है। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो उस जादुई आईने को हासिल करें ताकि अपनी सल्तनत को दुश्मनों के हमलों से महफूज रख सकें। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों को बुलाया और इस मिशन के बारे में बताया। सबने मशूरा दिया कि ये काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजा वीर सिंह ने कहा, एक बादशाह की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। राजा वीर सिंह अपने चंद बहादुर हैं सिपाहियों के साथ इस जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना किया। घने जंगल में दरंदे, खतरनाक दलदलें और खौफनाक आवाजें उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती रहीं। लेकिन राजा के हौसले बुलंद थे और उनकी बहादुरी ने उनके साथियों को भी मजबूत रखा। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक कदीम मंदिर नजर आया। मंदिर के दरवाजे पर एक देवी की मूरत थी जिसके हाथ में एक तलवार और दूसरी तरफ एक शील्ड थी। एक प्रासरार आवाज गूंजी, सिर्फ वही उस मंदिर में दाखिल हो सकता है जो अपने दिल से खौफ निकाल दे। राजा ने आंखें बंद की, देवी की मूर्ति को सलाम किया और मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर के अंदर राजा को 3 आजमाइशों का सामना करना पड़ा। पहली आजमाइश में उन्हें जहरीले सांपों के दरमियान से गुजरना पड़ा। दूसरी आजमाइश में एक पल पर चलना था जो एक गहरी खाई के ऊपर था, और तीसरी आजमाइश में उन्हें अपने ही साये का सामना करना पड़ा जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों की इकासी कर रहा था। लेकिन राजा की ज़िहानियत और बहादुरी ने उन्हें हर आजमाइश में कामयाब किया। आखिरकार राजा वीर सिंह ने एक कमरे में वो जादुई आईना पाया। आईना निहायत चमकदार था और उसके इर्द गिर्द सुनहरे नुकूश बने हुए थे। आईना बोल उठा, जो कोई मुझे हासिल करना चाहता है उसे अपनी नीयत की सच्चाई साबित करनी होगी। राजा ने जवाब दिया, मैं अपनी सल्तनत और अपने लोगों की हिफाजत के लिए आया हूं और मेरी नीयत खालिस है। आईना राजा की सच्चाई से मुतासिर हुआ और उन्हें अपनी ताकत अता की। आईने ने उन्हें उनके दुश्मनों की साजिशें दिखाएं और यह भी बताया कि उनके वजीरों में से एक उन्हें धोखा दे रहा है। राजा ने आईने का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने साथ लेकर महल वापस आ गए। महल पहुंचकर राजा ने आईने की मदद से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया और गुदार वजीर को सजा दी। सल्तनत में अमन दोबारा कायम हो गया और अवाम ने अपने राजा की बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ की। राजा वीर सिंह ने आईने को एक खफिया कमरे में महफूज रखा और हर मुश्किल घड़ी में उससे मदद लेते रहे। उनका नाम तारीख में एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर दर्ज हुआ जो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार था।